आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के विषय में जो हमें बताएंगी चोरी और चोरी के लिए दंड के प्रावधानों को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार और मैं अपने YouTube चैनल पिंकू एलएलबी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 378, 379, 380, 381, 382 में विभिन्न प्रकार की चोरियों और उनके दंड के विषय में बात करती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, हमने जाना किसी संपत्ति को हटाने के समय उस व्यक्ति के मन में बेईमानी का आशय होना चाहिए और ऐसी संपत्ति को बिना उस संपत्ति के मालिक की सम्मति के हटाया होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो वह चोरी की श्रेणी में आता है। आइए हम चोरी को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। वाई की सम्मति के बिना वाई के कब्जे में से एक पेड़ बेईमानी से लेने के इरादे से वाई की भूमि पर लगे हुए पेड़ को जड़ काट डालता है। यहाँ जैसे ही जड़ ने इस प्रकार लेने के लिए उस पेड़ को पृथक किया, पेड़ को काटा, तो उसने यहाँ चोरी की। तो दोस्तों, हमने यहाँ जाना कि वाई के कब्जे की संपत्ति है उसका पेड़ और उस पेड़ को जड़ बिना उसकी सहमति के बेईमानी का आशय रखते हुए काट डालता है, तो वह यहाँ पर चोरी करता है। आइए अब हम इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं की एक पेटी ले जाते हुए एक बैल वाई को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुओं की पेटी को बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, यानी उस बैल ने चलना शुरू किया, वाई ने उस मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की। अर्थात दोस्तों, हमने जाना कि वाई के मन में यहाँ बेईमानी के आशय से उसने उस बैल को जो अपनी दिशा में जा रहा था उसको उस दिशा से हटाकर किसी अन्य दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया या अन्य दिशा में ले गया, तो उसने वहां चोरी की। ये इसे तीसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। वाई अपने जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार जड़ के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ वाई का आशय जड़ की सम्मति के बिना जड़ के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो। तो ज्यों ही जड़ के कुत्ते ने वाई के पीछे चलना आरंभ किया, वाई ने यहाँ पर चोरी की। तो दोस्तों, इसमें भी वाई का आशय बेईमानी पूर्वक रहा और उसने जड़ के कुत्ते को उसकी दिशा से भटकाकर अपनी दिशा में करने के लिए कुछ बिस्किट डाले, जिससे कुत्ता जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में ना जाकर वाई के पीछे चल दिया। तो वाई ने वहां पर उस कुत्ते की चोरी की। तो दोस्तों, हमने 3 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आज चोरी को समझा। अब हम बात करेंगे चोरी के दंड के विषय में। धारा 379 भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के प्रावधानों में चोरी करने के अपराध के लिए एक अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था की गई है। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध किया है, उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसकी समय सीमा 3 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोप के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो वह व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष का कारावास की सजा का दोषी होगा, प्लस में आर्थिक दंड भी देना होगा। हम बात करेंगे IPC 380 निवास स्थान से चोरी। भारतीय दंड संहिता में चोरी भी अलग अलग से साधारण भाषा में परिभाषित किया गया है। इस धारा से 380 के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति के निवास या ऐसे किसी निर्माण जैसे तंबू, जलयान, मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, चोरी करता है, जिसके लिए वे भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अर्थात मानव निवास के काम आने वाली जगह पर कोई व्यक्ति प्रवेश करके चोरी करता है, जैसे जलयान हो गया, मकान हो गया, घर हो गया या कोई तंबू हो गया, उसमें घुसकर कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अंदर दोषी होगा। आइए जानते हैं इसके दंड के विषय में। ऐसे व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 381 में दिए गए अपराध और उसकी सजा के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के अनुसार जो भी कोई लिपिक या सेवक होते हुए
या लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की संपत्ति की चोरी करेगा तो उसे किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वे आर्थिक दंड का भी दोषी होगा या फिर दोनों का दोषी होगा। अर्थात दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के यहाँ काम करता है, चाहे वो सेवक हो या लिपिक हो, वो नौकरी करता है और ऐसा व्यक्ति अगर अपने मालिक के यहाँ से कोई चोरी करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के अंदर 7 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड के जुर्माने से दोषी होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 382 में दिए गए अपराध और उसके दंड के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अनुसार जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे क्षति या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु, क्षति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अंदर अपराध माना जाएगा। अर्थात दोस्तों, धारा 382 के अंदर कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है और वह व्यक्ति चोरी करने से पहले ऐसी तैयारी के साथ जाता है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे चोरी करते हुए देख ले या मुझे चोरी करने से रोके तो मैं उसे किसी हथियार के माध्यम से डरा सकूं, तो वह अपने साथ कुछ हथियार ले जाता है, चाहे वो छुरा हो गया, चाकू हो गया या बंदूक हो गया, साथ लेकर जाता है। तो ऐसे इस संसाधनों की तैयारी के साथ जाकर चोरी करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अंदर दोषी होगा। अब हम जानेंगे धारा 382 के दंड के विषय में। धारा 382 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धारा 382 में दिए गए अपराध को करता है तो वह व्यक्ति 10 वर्ष तक के कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, अभी तक आपने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के माध्यम से चोरी और उनके दंड के प्रावधानों के विषय में जाना। अब हम आगे की आने वाली धाराओं में और वीडियो में उद्धापन, लूट, डकैती में अंतर और दंड के विषय में जानेंगे कि उद्धापन क्या होता है, लूट क्या होती है, डकैती क्या होती है। चोरी तो हमने समझ ही ली, आगे की वीडियो में हम उद्धापन, लूट, डकैती के विषय में जानेंगे। तो अगर आप इनके विषय में जानना चाहते हो और इन वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय पे प्राप्त हो सके और आप चोरी, डकैती, लूट आदि में अंतर जान सकें।